हेलो फ्रेंड्स, टुडे हियर वी विल डिस्कस द वन ऑफ द कॉमन प्रोसीजर कॉल एज अ डीएनसी। ओके, जो कि आपको कॉमनली आपको हॉस्पिटल में दिख जाएगा। फीमेल्स आर विजिटिंग फॉर डूइंग अ काइंड ऑफ डीएनसी। सो डीएनसी कब करते हैं, इसके इंडिकेशन क्या है, इसके यू कैन से कॉम्प्लिकेशन क्या है, और पर्टिकुलर डीएनसी के प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो डीएनसी शॉर्ट में हम बोलते हैं, इसका जो लॉन्ग फॉर्म है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेस होता है। डायलेटेशन मीन्स देयर इज अ डायलेटेशन और वी आर डूइंग द जो सर्वाइकल की जो इंटरनल ओएस होती है ना, इंटरनल जो ओएस होता है उसको डायलेट करने के लिए हम पर्टिकुलर बहुत सारे डायलेटर का यूज़ करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायलेटेशन बोलते हैं। क्यूरेटेस मीन्स क्या होता है, अ काइंड ऑफ वी आर डूइंग क्यूरेट और वी आर डूइंग स्क्रैपिंग ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज़। तो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को हम स्क्रैप करते हैं और यू कैन से क्यूरेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी टर्म एज द क्यूरेटेज। तो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज शॉर्ट में इसको डीएनसी बोलते हैं। तो बहुत सारे फीमेल्स विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स में फॉर डूइंग ए काइंड ऑफ डीएनसी और यू कैन से डायलेटेशन एंड क्यूरेट प्रोसीजर। तो बहुत सारे इंडिकेशन इसके रहते हैं कि इनफर्टिलिटी है, या फिर अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है। तो वो सभी को रूल आउट करने के लिए एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस है। तो बहुत सारे इंडिकेशन है इसके, एंड दैट्स वाई ये बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है। नाउ आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये बहुत फीमेल्स विजिट करते हैं। आई हैव नॉट सीन अ काइंड ऑफ दिस प्रोसीजर रियली, और यू कैन से, बट मैंने जिस हॉस्पिटल्स में आई विजिटिंग, ओके, वहाँ पे पर्टिकुलर केस के लिए बहुत सारे फीमेल्स आते हैं, बिकॉज जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो ऑब्स्टेट्रिक्स रहते हैं, दे आर नॉट अलाउिंग टू मी। ओके, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग रूल रहता है, एंड दैट्स वाई आई हैवेंट सीन अ काइंड ऑफ दिस प्रोसीजर, बट स्टिल whatever I have learned or whatever I understood by my senior, that I will discuss here। तो डीएनसी के लिए बहुत पेशेंट आते हैं, मैंने रियली में इसको देखा हुआ है, बट प्रोसीजर मैंने नहीं देखा हुआ है। वट एवर आई विल से हियर दैट इज डिस्कस बाय माई सीनियर, ओके, और यू कैन से दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ अ डीसी दत्ता गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। तो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। तो आप देख सकते हो इमेज में भी काइंड ऑफ ये हमारा कस्कोज स्पैकुलम है, कस्कोज बायवल्ब सेल्फ रिटेनिंग है, हमारा स्पैकुलम है। तो स्पैकुलम क्यों इंसर्ट करते हैं, क्यों स्पैकुलम का यूज़ होता है, तो पर वजन एग्जामिनेशन के लिए काइंड ऑफ वी आर डूइंग यू कैन से डीएनसी प्रोसीजर। तो काइंड ऑफ स्पेस शुड बी देयर, तो उसके लिए वजानल कैनाल फुल डायलेट होने के लिए स्पैकुलम इज नीडेड हियर, कस्को स्पैकुलम है ये। और बाकी जो यहाँ पे आपको इंडिकेटेड किया हुआ है, आप देख सकते हो कि दिस इज सर्विक्स, दिस इज रेक्टम, ओके, एंड काइंड ऑफ दिस इज वजाइना। तो वजाइनल कैनाल है ये, और ये मेरा कस्को स्पैकुलम है। तो ये काइंड ऑफ टिश्यूज़ जो रहते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को क्यूरेट करने के लिए या फिर स्क्रैप करके एक काइंड ऑफ यूट्राइन क्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, और यू कैन से काइंड ऑफ एक और इंस्ट्रूमेंट रहता है जिन्हें हम हेवुड स्मूथ ओवम फोर्सेप बोलते हैं। तो उस पर स्पून शेप एक क्यूरेट होती है, स्पून शेप एक क्यूरेट एक फोर्सेप होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को क्यूरेट करते हैं। तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस द वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप द प्रोसीजर ऑफ डीएनसी। बट डेफिनेटली ये देखिए डायलेटर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, अलग अलग डायलेटर है, हेगा डायलेटर है, हॉन्किन एम्बर डायलेटर है। तो अलग अलग नंबर, और यू कैन से आप बोल सकते हो कि देर आर डिफरेंट नंबर्स, और यू कैन से थिकनेस वाले, डायमीटर वाले हमारे डायलेटर्स होते हैं। तो बहुत सारे डायलेटर का यहाँ पे यूज़ होता है टू डायलेट आवर द सर्विक्स। यहाँ पे एक एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज़ होता है जिन्हें हम पैरासर्वाइकल ब्लॉक बोलते हैं। तो दैट ऑल टोटल वी विल डिस्कस हियर। तो ये यूट्रस है, ये देखिए अ काइंड ऑफ स्पून शेप, ये क्यूरेट है, यूट्राइन क्यूरेट है। यूट्राइन क्यूरेट एक हमारा एक अलग इंस्ट्रूमेंट रहता है, बट आप देख सकते हो स्पून शेप जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो दैट इज कॉल्ड एज अ हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को स्क्रैप करता है। तो नॉर्मली इसका जो यूज़ होता है ना, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप का जो नॉर्मली जो यूज़ होता है ना, और ड्यूरिंग एमटीपी हम करते हैं। तो मोर देन 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, और यू कैन से डायरेक्टली हम उसको जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन और यू कैन से रिमूवल जो होता है ना, मैनुअल वैक्यूम जो रिमूवल होता है, वहाँ पे हम अलग वो यू कैन से अ काइंड ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, कार्मेंस कैनुला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो होता है क्या वहाँ पे कि जो एस्पिरेशन, जो मैनुअल वैक्यूम जो एस्पिरेशन जो सीरीज होती है ना, वो लेस देन 12 वीक के प्रेगनेंसी को या फिर एमटीपी वगैरह, लेस देन 12 प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी को एमटीपी करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन मोर देन 12 वीक प्रेगनेंसी के लिए
हम वहाँ पे हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप का यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यू कैन सी ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो काइंड ऑफ स्पून शेप ये इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड दैट्स वाई क्यूरेट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल ये इंस्ट्रूमेंट बना है। आप ये देख सकते हो काइंड ऑफ ये जो कस्को स्पैकुलम आपको दिख रहा है, कस्को स्पैकुलम के गैप से, ओके ये देखिए ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट होता है ना, ये गैप से यहाँ पे ये डायलेटर और यू कैन से क्यूरेट, वल्सेलम, टेनाकुलम, एलिस फॉर्सेप, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम पुट करते हैं, एंड दैट्स वाई ये बहुत प्रोसीजर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एंड बहुत सारे यू कैन से विजिटिंग वगैरह डीएनसी के लिए आते हैं क्योंकि कॉमनली इसका यूज़ होता है। तो डेफिनेशन देखिए, दिस इज एन ऑपरेटिव प्रोसीजर वेयर बाय डायलेटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल फॉलोड बाय यूट्राइन क्यूरेटेज इज डन। तो सर्वाइकल कैनाल को हम डायलेट करते हैं, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस दोनों को डायलेट करते हैं, फॉलोड बाय यूट्राइन क्यूरेटेज। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजी ऑपरेशन इन इंडियन, जैसे मैंने आपको बताया कॉमनली हॉस्पिटल्स में आप देखोगे, अगर आप विजिट करते हो डेफिनेटली आपको ये देखने में मिला रहेगा। तो डीएनसी के लिए वीकली अराउंड 2 to 3 पेशेंट आ ही जाते हैं, रेगुलरली पर वीकली 2 to 3 पेशेंट आ ही जाते हैं डीएनसी के लिए। तो डीएनसी से अल्टीमेटली क्या रूल आउट होता है, इंडिकेशन ऑफ डीएनसी, ये देखिए डायग्नोस्टिक वे या फिर डायग्नोस्टिक जो इंडिकेशन है डीएनसी का, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिस का। तो इनफर्टिलिटी रूल आउट करने के लिए, डिसफंक्शनल यूट्राइनल ब्लीडिंग के लिए रूल आउट करने के लिए, कोई पैथोलॉजिक अमेनोरिया यानी कि अब्सेंस ऑफ मेनोरिया और एक अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो पैथोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस है क्या, एंडोमेट्रियल कोई कार्सिनोमा है क्या, तो यू कैन से कार्सिनोमा मीन्स एंडोमेट्रियल कोई कैंसर है क्या, उसको रूल आउट करने के लिए एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज़ है उसको क्यूरेट हम करते हैं, और यू कैन से उसको हम क्या करते हैं स्क्रैप करके पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और यू कैन से वहाँ जहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होता है माइक्रोस्कोपिकली जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे हम सेंड करते हैं। ओके, तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वगैरह है उसको रूल आउट करने के लिए क्यों हो रहा है। ओके, तो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है क्या, पोस्ट मेनोपॉज हो गया लेकिन स्टिल ब्लीडिंग, तो उसको रूल आउट करने के लिए। देन कोरियो एपिथेलियोमा है या नहीं, उसको रूल आउट करने के लिए। थेरेपेटिक देखिए डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियल पॉलिप है या नहीं, रिमूवल ऑफ आईयूडी एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए डीएनसी का यूज़ होता है। तो डीएनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा गायनेकोलॉजिक प्रोसीजर होता है। ओके, ऑपरेटिव प्रोसीजर है। तो देखिए स्टेप ऑपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं। द पेशेंट शुड बी एम्प्टी ब्लैडर। ओके, पेशेंट का जो ब्लैडर है शुड बी एम्प्टी। द ऑपरेशन इज डन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया और अंडर द डायजेपम सेडेशन विथ और विदाउट द पैरासर्वाइकल ब्लॉक। तो जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं या फिर डायजेपम टैबलेट वगैरह, डायजेपम काइंड ऑफ इंट्रावीनस वगैरह देकर हम पेशेंट को सेडेट कर देते हैं, एंड इट मेक्स अ काइंड ऑफ इजीली फॉर अ ऑपरेटिव प्रोसीजर। तो पेशेंट शुड बी इन लेथोटोमी पोजीशन। ओके, ये देखिए पैरासर्वाइकल ब्लॉक है ये। तो पैरासर्वाइकल ब्लॉक आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो पैरासर्वाइकल जो ब्लॉक है ना, अल्टीमेटली हमारा क्या है, ये लोकल एनेस्थीसिया है। तो लोकल एनेस्थीसिया पैरासर्वाइकल ब्लॉक मतलब क्या होता है कि अराउंड द सर्विक्स हम क्या करते हैं, अराउंड ये देखिए काइंड ऑफ यू कैन से लोकल एनेस्थीसिया शुड बी गिवन। ओके, लोकल एनेस्थीसिया शुड बी गिवन बिफोर अ डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो पैरासर्वाइकल ब्लॉक इसीलिए इनिशियल प्रोसीजर में इसको बोला गया है। पेशेंट को हमने एम्प्टी ब्लैडर कर दिया, ये प्री रिक्विजिट है। पेशेंट शुड बी एम्प्टी ब्लैडर, पेशेंट का जो ब्लैडर है शुड बी एम्प्टी। ऑपरेशन शुड बी डन इन अंडर जनरल एनेस्थीसिया और अंडर द डायजेपम सेडेशन विथ और विदाउट यूजिंग ऑफ पैरासर्वाइकल ब्लॉक। तो पैरासर्वाइकल ब्लॉक क्या है, मैंने आपको बता दिया कि लोकल एनेस्थीसिया है अ काइंड ऑफ गिवन बिफोर द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो कहाँ पे देते हैं वो, ये देखिए कहाँ पे देते हो, आप देखते हो सिरिंज से कहाँ पे देते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए 4 o'clock और 8 o'clock के पोजीशन में देते हैं ऑफ सर्विक्स। तो जैसे एक हमारी वॉच होती है, इन दैट सेम वे ये 4 o'clock पोजीशन है, 8 o'clock पोजीशन है, या फिर 2 o'clock पोजीशन और 10 o'clock पोजीशन। तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पैरासर्वाइकल ब्लॉक करते हैं या फिर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं इन द सर्विक्स। 3 and 9 पोजीशन में नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ सर्वाइकल आर्टरी होती है, वो रप्चर वगैरह हो सकती है या फिर उसको डैमेज वगैरह हो सकता है, उसमें स्पाजम वगैरह हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस पैरासर्वाइकल ब्लॉक एट 3 और 9 o'clock। तो 4 o'clock एंड 8 o'clock या फिर 2 o'clock या 10 o'clock पर पैरासर्वाइकल ब्लॉक हम करते हैं। ओके, पैरासर्वाइकल ब्लॉक क्या है मैंने आपको बता दिया कि इट इज अ जनरल एनेस्थीसिया, सॉरी इट इज अ लोकल एनेस्थीसिया शुड बी गिवन बिफोर द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ओके, तो ये लेथोटोमी पोजीशन यू ऑल नो वेरी वेल कि काइंड ऑफ ये स्टैबन रखा रहता है, यहाँ पे फीमेल्स के लेग हम टाई वगैरह करके, ये लेथोटोमी पोजीशन। सुपाइन पोजीशन अल्टीमेटली जब जो लेग्स होते हैं
टाइप वगैरह करके दिस इज नथिंग बट अ लिथोटमी पोजीशन फॉर अ गायनेकोलॉजी प्रोसीजर, गायनेकोलॉजी ऑपरेटिव प्रोसीजर या ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर वगैरह के लिए डिलीवरी वगैरह टाइम में भी यहाँ पे ये लिथोटमी पोजीशन बहुत ही यूजफुल होता है। ये देखिए लोकल एंटीसेप्टिक क्लीनिंग एंड ड्रैपिंग शुड बी डन ओवर द, ये देखिए यहाँ पे आपको ड्रैपिंग वगैरह शुड बी डन। ओके, यहाँ पे आपको बेटाडीन सोल्यूशन से यहाँ पे आपको ये जो एरिया है एंटिसिपेट करना है। ओके, एंटिसिपेट करना है, डिसइंफेक्ट करना है आपको ये एरिया विद द बेटाडीन सोल्यूशन। तो क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। तो एक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म, देन ये देखिए पोस्टीरियर वजाइनल स्पैकुलम इज इंट्रोड्यूस एंड अल्टीमेटली पोस्टीरियर वजाइनल स्पैकुलम क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स इज ग्रास्प्ड विद एन एलिप्स टिश्यूज फॉर्सेप्स, द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विस इज ग्रास्प्ड विद एन एलिप्स टिश्यूज फॉर्सेप्स। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है पता है आपको, कि आपको जो एरिया है जहाँ से आप जो लिथोटमी पोजीशन मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से आप पर्टिकुलर कस्कोस स्पैकुलम इंट्रोड्यूस करने वाला हो, डेफिनेटली वो एरिया पहले क्लीन करना है विद द बेटाडीन सोल्यूशन। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोकल एंटीसेप्टिक क्लीनिंग और ड्रैपिंग। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन आपको परफॉर्म करना है और बाद में आपको पोस्टीरियर वजाइनल स्पैकुलम इंट्रोड्यूस करना है। और सर्विक्स को ग्रैप्स करने के लिए, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यूज फॉर्सेप आपको यूज़ करना है। बहुत सारे फॉर्सेप्स हैं हमारे पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेनाकुलम है, वल्सेलम है, तो ये सभी अल्टीमेटली किस लिए यूज होते हैं, अ काइंड ऑफ वी आर यूजिंग फॉर द ग्रैप्सिंग और यू कैन से फॉर द होल्डिंग पर्पस ऑफ द सर्विक्स। क्यों होल्ड करना है, क्यों होल्ड करना है, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म अ काइंड ऑफ डीएनसी। तो हमने पैरासर्वाइकल ब्लॉक दे दिया बट स्टिल डायलेटेशन हो गया, या फिर डायलेटेशन के पहले वी आर ग्रास्पिंग और वी आर होल्डिंग द सर्विक्स। तो ये देखिए सर्जिकल ड्रैपिंग होती है, कोई भी सर्जरी वगैरह लैप्रोस्कोपिकली, एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन के लिए, या फिर काइंड ऑफ लीवर में गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह उसको निकालने के लिए, या फिर काइंड ऑफ यू कैन से ट्यूबल लाइगेशन के लिए, बहुत सारे प्रोसीजर के लिए, एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह के लिए, जैसे यहाँ पे ये दिखाया है कि यहाँ पे हम काइंड ऑफ ड्रैपिंग कर रहे हैं। ओके, बेटाडीन सोल्यूशन से हम पहले क्लीन करते हैं, तो ये कॉटन स्वैब है और बेटाडीन सोल्यूशन से पहले हम क्या करते हैं, इन दैट सेम वे आपको जो जेनेटल एरिया है, जो आपका वल्वा वो था, वहाँ पे सर्जिकल ड्रैपिंग करना है। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है कि आपको फिंगर वगैरह इंसर्ट करके डेफिनेटली आपको पोजीशन ऑफ द यूट्रस आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेट्रोयूट्रेट है और या फिर ये नॉर्मल एंटीवर्टेड और एंटीफ्लैक्स है या नहीं। तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रियोर द आवर डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव प्रोसीजर। तो एन यूट्राइन साउंड इज इंट्रोड्यूस टू कंफर्म द पोजीशन एंड टू नोट द लेंथ ऑफ द यूट्रल सर्वाइकल कैनाल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विक्स को होल्ड करके, सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करके विद द हेल्प ऑफ एलिस टिश्यूज फॉर्सेप या ओल्सेलम या टेनाकुलम, तो ये सभी के थ्रू हम एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद काइंड ऑफ पुल करते हैं। पुल करने के बाद वी हैव टू इंट्रोड्यूस द यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट हम अलग से डिस्कस करेंगे इन इस पर्टिकुलर सेम क्लास में, बट डेफिनेटली आई कांट पुट हियर साइड बाय साइड, बट दैट्स वाई इट इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंडिंग। तो एंड यूट्राइन साउंड हमें इंट्रोड्यूस करना है। क्यों इंट्रोड्यूस करना है, यूट्राइन साउंड अल्टीमेटली एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक कर्व शेप हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि यूट्रस सर्वाइकल लेंथ को पता करने के लिए, या फिर हमारा यूट्रस नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए यूट्राइन साउंड यूज होता है। ओके, तो यूट्राइन साउंड मतलब ऐसा मत समझिए कि वहाँ पे कोई साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, डोंट अंडरस्टैंड और डोंट कंफ्यूज विद द काइंड ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ साउंड। ओके, तो साउंड मतलब एक अलग, मतलब जो भी हम यूट्राइन सर्वाइकल जो लेंथ हम निकाल रहे हैं ना, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, वट एवर वी आर डूइंग द यूट्राइन साउंड और वट एवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग द यूट्राइन साउंड। ओके, तो इंसर्जन ऑफ IUCD या फिर काइंड ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस को फाइंड आउट करते हैं, तो इसी को हम साउंडिंग बोलते हैं। एंड दैट्स वाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये फाइंड आउट करके देता है, इसी को इसलिए हमने बोल दिया यूट्राइन साउंड। तो साउंडिंग किसे बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस को बिफोर द प्रोसीजर फाइंड आउट करने के लिए इन आवर DNC और इंसर्जन ऑफ IUCD। ओके, तो इसी को हम साउंडिंग बोलते हैं और ये साउंडिंग यूट्राइन एक इंस्ट्रूमेंट से होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन साउंड बोलते हैं। दैट्स इट। तो ये देखिए यूट्रस सर्वाइकल कैनाल की लेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, कितना डायलेटर आप यूज़ करने वाले हो या फिर कितनी साइज़ की डायलेटर आपकी होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका कंफर्मेशन जो है वो यूट्राइन साउंड से हो जाता है। सर्वाइकल कैनाल डायलेटेड विद द ग्रेजुएटेड डायलेटर। तो डायलेटर एक अलग अलग डायमीटर्स में रहते हैं।
जिन्हें हम एक डायलेटेड सेट बोलते हैं। व्हेन द डायलेटर इज इंट्रोड्यूस द सर्विक्स इज मेड स्टडी बाय द ट्रैक्शन ऑफ द वल्सेलम। ओके, व्हेन द डायलेटर इज इंट्रोड्यूस द सर्विक्स इज मेड स्टडी बाय द ट्रैक्शन ऑफ द वल्सेलम। तो वल्सेलम ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो डायलेशन एंड क्यूरेटिव्स में आप देख सकते हो टेनाकुलम यहाँ पे यूज हुआ है। टेनाकुलम को सिंगल टूथ यहाँ पे लगे हुए रहती है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये सिंगल टूथ इसके पास होता है काइंड ऑफ। ये देखिए हमारा क्यूरेट है, हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेवुड। ये हमारा क्या पता है आपको, ये क्यूरेट है। जो हमारा हेवुड स्मिथ ओवम जो फॉर्सेप होता है ना, वो MTP या ये मोर देन 12 वीक की जो प्रेगनेंसीज होते हैं ना, उनको MTP करने के लिए या फिर उनको अबॉर्ट करने के लिए जो डायरेक्टली हम जो एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है ना 12 वीक या फिर मोर देन 12 वीक का जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है बिफोर 24 वीक, एज पर आवर लॉ MTP एक्ट 1971 जो भी MTP एक्ट है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें जो अबॉर्शन है वो लेस देन 24 वीक या फिर अप टू 24 वीक्स हम कर सकते हैं। तो मोर देन 12 वीक की प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करने के लिए फिर उनका MTP वगैरह करने के लिए क्यूरेट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज लेस देन 12 वीक की प्रेगनेंसी तो डायरेक्टली हम उसको मैनुअल वैक्यूम एक एस्पिरेशन सीरीज आता है, उसके थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं, एस्पिरेट कर सकते हैं। वहाँ पे कार्बन कैनुला वगैरह यूज होता है। लेकिन मोर देन 12 वीक के प्रेगनेंसीज को निकालने के लिए हमें स्मिथ ओवम फॉर्सेप यूज़ करना रहता है। ओके, तो हेवुड स्मिथ ओवम फॉर्सेप यूज़ करना रहता है। ये एक यूट्राइन क्यूरेट है जो कि डायरेक्टली एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को क्या करेगा, क्यूरेट कर लेगा। ओके, तो ये अपना क्या है, आप देख सकते हो, ये हमारा सिम्स स्पैकुलम है। जो प्रोसीजर एक्ट होता है वो कस्कुस स्पैकुलम के थ्रू हमें एक्ट करते हैं। ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, और दिस इज नथिंग बट वजाइना। वजाइना के थ्रू हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो जा रहा है। तो आप देख सकते हो टेनाकुलम के थ्रू हमने क्या किया है, एंटीरियर लिप ऑफ द जो सर्विक्स है उसको होल्ड करके रखा है। ओके, तो टेनाकुलम, वल्सेलम, एलिस टिश्यू फॉर्सेप हम फीमेल्स के चिल्ड्रंस जो होते हैं, ओके, फीमेल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए सर्विक्स को होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यू फॉर्सेप यूज करते हैं। टेनाकुलम जो होते हैं अल्टीमेटली जो हमारे पैरस जो उमर होते हैं ना, या तो जो हमारे नली पैरस जो फीमेल होते हैं ना, उनके सर्विक्स को होल्ड करने के लिए टेनाकुलम यूज होता है। और वल्सेलम जो हम यूज़ करते हैं अल्टीमेटली वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के सर्विक्स को होल्ड करने के लिए करते हैं। तो नली पैरस फीमेल को होल्ड करने के लिए टेनाकुलम, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के सर्विक्स को होल्ड करने के लिए वल्सेलम, और जो हमारे बेबीज़ होते हैं, या सॉरी बेबीज़ नहीं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस जो फीमेल्स होते हैं उनके काइंड ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यू फॉर्सेप यूज होता है। प्रेग्नेंट फीमेल के सर्विक्स को होल्ड करने के लिए हम स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप यूज़ करते हैं। ओके, तो प्रेग्नेंट फीमेल में हमें सर्विक्स को होल्ड करने की क्यों जरूरत है, बिकॉज ड्यूरिंग द सर्वाइकल सर्कलाज और ड्यूरिंग द सर्वाइकल टीयर हमें सर्विक्स को होल्ड करना नीड होता है। एंड दैट्स वाई फॉर दैट पर्पस फॉर द होल्डिंग पर्पस ऑफ द सर्विक्स इन द प्रेग्नेंट फीमेल वी आर यूजिंग द स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप। तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में या फिर अलग अलग एज ग्रुप में हमने क्या किया है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है टू होल्ड द सर्विक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेनाकुलम यूज हुआ है। ये देखिए, आफ्टर द डिजायर्ड डायलेटेशन एंड द यूट्राइन कैविटी इज क्यूरेट बाय एन यूट्राइन क्यूरेट आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडस डाउन टू द इंटरनल ओएस। ओके, तो आपको ये डायरेक्शन बताए कहाँ तक, इन बिनाइन लेजन शार्प क्यूरेट एंड इन सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी ब्लंट क्यूरेट शुड बी यूज। ओके, तो ये देखिए स्पून लाइक ये क्यूरेट होता है जहाँ पे एंडोमेट्रियल आपको पूरा आपको राउंड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे यूपर से नीचे पूरा स्क्रैप करके लेके आना है। एंड स्पून लाइक ये हमारा क्यूरेट है, ये इंटरनल ओस है, ये हमारा एक्सटर्नल ओस है। इतनी ही बड़ी हमारी ये यूट्राइन बॉडी है और यहीं से हमें टिश्यूज़ को स्क्रैप करके लाना है। ये हमारा एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हम स्क्रैप करके ला रहे हैं या फिर क्यूरेट करके ला रहे हैं। ये यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियल, मायोमेट्रियम एंड पैरामेट्रियम। ओके, ये वजाना है। स्पून लाइक क्यूरेट है हमारा यूट्राइन क्यूरेट। स्पून लाइक क्यूरेट है हमारा हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप होता है जहाँ पे MTP वगैरह को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो द क्यूरेट शुड बी जेंटल बट थ्रू विगरस क्यूरेट मे डैमेज योर इंटरनल mucosa of your uterus. Okay, the basal layer of the endometrial and uterine muscle it may damage. Valcellum and the speculum are removed first. The curate material is preserved in the 10% of formalin label properly and sent for the histological examination. ये देखिए, ये रिट्रैक्टर है, अलग अलग रिट्रैक्टर का यूज़ होता है। काइंड ऑफ डोएंस रिट्रैक्टर है, मॉरिस रिट्रैक्टर है। ओके, तो आप ये देख सकते हो अलग ये जो रिट्रैक्टर है दिस इज नथिंग बट और मोरिस रिट्रैक्टर। एक डोएंस रिट्रैक्टर आता है, एक काइंड ऑफ डिवर्स रिट्रैक्टर आता है, एक एल शेप रिट्रैक्टर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लंडन रिट्रैक्टर बोलते हैं। एल शेप रिट्रैक्टर, रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है पता है आपको, यू कैन से टू रिट्रैक्ट द स्किन और टिश्यूज।
और यू कैन से आफ्टर गिविंग द इंसीजन, तो इंसीजन आपने दे दिया, अभी आपको आपने देखा भी होगा कि काइंड ऑफ सर्जरी वगैरह के टाइम में बहुत सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आते हैं, तो उनको हटाने के लिए वी आर रिट्रैक्टिंग द दैट टिश्यूज और वी आर रिट्रैक्टिंग द ऑर्गन्स। तो रिट्रैक्टर उसी को रिट्रैक्ट करने के लिए फिर यू कैन से काइंड ऑफ बैक करने के लिए यूज होता है। तो टू होल्ड द ऑर्गन अवे फ्रॉम द ऑपरेटिंग फील्ड और टू रिट्रैक्ट द स्किन और टू रिट्रैक्ट द टिश्यूज आफ्टर गिविंग द इंसीजन वी आर यूजिंग द रिट्रैक्टर। तो बहुत सारे रिट्रैक्टर्स हैं जो कि सर्जरी वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन डीएनसी में यहाँ पे आपको काइंड ऑफ मोरिस जो रिट्रैक्टर है वो यूज़ होने यहाँ पे देखने मिलेगा। मोरिस रिट्रैक्टर यूज इन आवर डीएनसी है। तो मोरिस रिट्रैक्टर है, डोएंस रिट्रैक्टर है, लैंडन रिट्रैक्टर है, डीवर्स रिट्रैक्टर है। तो अलग अलग सबके इंडिकेशन है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ हुआ, एलिस फॉर्सेप आप देख सकते हो, एलिस फॉर्सेप मल्टीपल टूथ होते हैं। एलिस फॉर्सेप और वल्सेलम दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, बट एलिस फॉर्सेप छोटा होता है कंपेयर विद आवर वल्सेलम। ओके, एंड इसके पास कोई कॉन्केविटी नहीं होती है, हमारे वल्सेलम के पास कॉन्केटिविटी होती है। ये मल्टीपल आप देख सकते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, रैचेट टीथ बोलते हैं। ये हमारा क्या है, रैचेट टीथ। तो ये टिप यहाँ पे होता है और टिप के पास बहुत सारे ये टीथ लाइक ये हमारा टिप है और ये टिप पे बहुत सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रैचेट टीथ। तो मल्टीपल रैचेट टीथ फाउंड और इन आवर काइंड ऑफ एलिस टिश्यूज होल्डिंग फॉर्सेप। ओके, to hold the bulky tissues like the rectus sheath or hold the fundus or to hold the cervix kind of in children's or to hold the fibroid during the myomectomy। तो ये एलिस फॉर्सेप यूज़ होता है। ये देखिए, दिस इज अगेन एलिस टिश्यूज फॉर्सेप, ये रियल एलिस टिश्यू फॉर्सेप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई कॉन्केटिविटी आपको नहीं दिख रही है। ये जो रैचेट लॉक है ना, यहाँ पे आपको इजीली देखने मिल रहा होगा। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर है ना, ये रैचेट टीथ नहीं है, इसे हम रैट टीथ बोलते हैं। ओके, तो ये रैट टीथ है। रैचेट लॉक ये होता है हमारा, जो कि क्या कर देता है, फिक्स कर देता है आपके इंस्ट्रूमेंट को, फिक्स कर देता है। ये हमारा रैचेट लॉक है और ये हमारा रैट टीथ है। तो मल्टीपल रैट टीथ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द एलिस फॉर्सेप। ओके, दिस इज रैचेट लॉक। और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रिंग्स हैं टू इंसर्टिंग आवर द फिंगर्स। ये काइंड ऑफ ये हमारा हैंडल्स वगैरह है। ओके, दिस इज अ टिप। तो यहाँ पे देख सकते हो रियल इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। आपको पार्ट्स वगैरह और फाइंड आउट करना, तो डेफिनेटली आप गूगल वगैरह कर सकते हो या फिर आप कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू। तो वल्सेलम देखिए, ये वल्सेलम थोड़ा सा लंबा होता है और इसके पास कॉन्केटिविटी होती है। ओके, यहाँ पे भी जो रैट टीथ है काफ़ी रहता है, 2 to 3 या फिर मल्टीपल रैट टीथ रहता है, बट 4 to 5 रैट टीथ हमें आपको एलिस टिश्यू फॉर्सेप में मिल जाएगा। ये हमारा वल्सेलम है। अगेन ये होल्ड करने के लिए, सर्विस को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, आपको यहाँ पे गैप दिखेगा बिटवीन द 2 ब्लेड्स। ये हमारा हैंडल से, ये ब्लेड्स है, ये रिंग्स है, ये रैचेट लॉक है। ओके, ये टिप पे हमारे रैट टीथ है और ये कनेक्टिंग लेंगे जॉइंट्स जिन्हें हम बोलते हैं। ये देखिए अगेन है रियल वल्सेलम, आपको दिख रहा है ये 2 ब्लेड्स के बिटवीन आपको ये गैप दिख रहा है। ये कॉन्केटिविटी इसमें रहती है और एलिस फॉर्सेप में आपको कोई कॉन्केटिविटी नहीं मिलता है। ये रैचेट लॉक है और ये अगेन क्या है, अ काइंड ऑफ अपने क्या है, गैप्स आप बोल सकते हो या फिर काइंड ऑफ यू कैन से फिंगर रिंग्स बोल सकते हो। ओके, ये यूट्राइन साउंड है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूट्राइन साउंड यूज़ होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें बहुत सारे मतलब यू कैन से कैलीग्राफिक मार्किंग्स इसमें होती है और थोड़ा सा ये क्या होता है, कर्व वगैरह रहता है। ओके, तो यूट्राइन साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यूट्राइन साउंड हम उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि साउंड वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो डायरेक्शन ऑफ यूट्रस बिफोर द प्रोसीजर लाइक डीएनसी एंड इंसर्जन ऑफ आईयूसीडी वी आर यूजिंग दिस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, साउंडिंग बोलते हैं। तो डायलेटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस बिफोर द प्रोसीजर लाइक डीएनसी और इंसर्जन ऑफ द आईयूसीडी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, साउंडिंग बोलते हैं। और उसको करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा था पर्टिकुलर साइज वगैरह मेज़र करने, तो उसे हमने नाम दे दिया यूट्राइन साउंड। ओके, तो यूट्राइन साउंड जैसे आपको दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ओलिव टिप एंड, इसे हम क्या बोलते हैं, ओलिव टिप एंड बोलते हैं। ओके, एंगुलेटेड दिख रहा है आपको, टिप राउंड, इसे हम ओलिव टिप एंड बोलते हैं। बहुत सारे इसमें कैलिब्रेटेड मार्किंग आपको दिख रही है। ओके, बहुत सारे कैलिब्रेटेड मार्किंग हैं टू नो द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। तो अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर जो मिसप्लेस जो आईसीडीज होते हैं
या फिर पर्टिकुलर जो यूट्रन सर्वाइकल लेंथ होती है, क्योंकि अगर आपने यूट्रन सर्वाइकल लेंथ बराबर अगर नहीं लिया और आपने इंस्ट्रूमेंट अगर पुट कर दिया, डेफिनेटली डायलेटर के वजह से या फिर डेफिनेटली जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है क्यूरेटर वगैरह के थ्रू हमारा जो यूट्रस है वो परफोरेट हो सकता है। तो टू प्रिवेंट दैट वी आर यूजिंग द, ये देखिए डायलेटर सेट है, हमारे बहुत सारे डायलेटर रहते हैं, हेगार डायलेटर है, हॉकिन एम्बर डायलेटर है। तो डायलेटर क्या करता है, डायलेटर इज यूज फॉर द डायलेटेशन, ओके, डायलेट द आवर सर्विक्स। तो काइंड ऑफ पैरासर्वाइकल ब्लॉक मैंने जैसे आपको बताया था कि बिफोर द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स हम देते हैं टू डायलेट द सर्विक्स बिफोर परफॉर्मिंग प्रोसीजर लाइक डीएनसी और यू कैन से डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन हम कहाँ पे करते हैं, काइंड ऑफ एमटीपी, जो अबॉर्शन वगैरह करने के लिए जो एम्ब्रियो वगैरह बना हुआ है, फॉल वगैरह ना कराते हुए डायरेक्टली क्यूरेट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन बोलते हैं, या फिर डायलेटेशन एंड क्यूरेट करने के लिए डायलेशन सेट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्रो सल्फिंगोग्राफी के लिए यूज़फुल है, हिस्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़फुल है। तो बहुत सारे प्रोसीजर के लिए डायलेटर सेट इज इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो अलग अलग डायमीटर्स में इसकी क्या है, काइंड ऑफ अलग अलग डायमीटर्स हैं। तो टिप पे, तो ये हमारा क्या है, डबल टिप एंड है, डबल एंडेड हमारा ये रहता है। और नंबर आपको रिटर्न मिलेगा एट द टिप ऑफ द डायलेटर, ये बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि कितने नंबर के ये हैं। तो सेट ऑफ 12 डायमीटर इन आवर काइंड ऑफ, ये हमारा क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हेगार डायलेटर है, ओके, दिस इज नथिंग बट आवर हेगार डायलेटर। और ये देखिए डायलेटर सेट आपको आगे नहीं दिख रहा है, थिकनेस आप देख सकते हो। तो अलग अलग थिकनेस वाली रहती हैं, आपको एक एक 1 बाय 1 छोटे से लेकर आपको बड़ा इंसर्ट करना है या फिर इंट्रोड्यूस करना है। ये हॉकिंग एम्बुलेंट डायलेटर आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ एक ही एंड होती है, सिंगल एंडेड हमारा रहता है, ओके, एबो ब्लंट टिप रहता है इसके पास। तो दोनों ही यूज़ हम करते हैं फॉर द डायलेटेशन। तो ये हमारा हेगार डायलेटर आप देख सकते हो, दोनों ही फ्री एंड है। तो एट टिप ऑफ द आपको मार्किंग वगैरह देखने मिल जाएगा, या दिस इज नथिंग बट सर्वाइकल डायलेटर, जिन्हें हम हेगार डायलेटर भी बोलते हैं। सर्वाइकल डायलेटर, हेगार डायलेटर या फिर हॉकिन एम्बर डायलेटर, दो डायलेटर हमारे रहते हैं, ओके, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज, पेशेंट को हम डिस्चार्ज करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 to 4 आवर्स के बाद विद पासिंग ऑफ द एनेस्थेटिक इफेक्ट। जो भी एनेस्थेसिया जनरल एनेस्थेसिया दिया है फिर जो सेडेशन दिया है, जब उसका इफेक्ट चले जाएगा द पेशेंट में गो होम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीएनसी आप देख सकते हो, इमीडिएट एंड रिमोट या फिर लेटर पीरियड में भी आ सकता है, इमीडिएट भी आ सकता है या फिर लेटर पीरियड में भी आ सकता है। तो इमीडिएट कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए, इंजरी टू द सर्विस हो सकता है, द इंजरी टू द लिप ऑफ द सर्विस इज कॉज बाय द वल्सेलम, रैट टीथ और लेटरल टीयर बाय डायलेटर, ओके, टीयरिंग भी हो सकती है सर्विक्स की, या फिर काइंड ऑफ इंजरी भी हो सकती है सर्विक्स की। द ब्लीडिंग फ्रॉम द वल्सेलम साइड इज यूजुअली स्लाइट एंड स्टॉप बाय द गॉज प्रेशर और एट द बेस्ट बाय द हीमोस्टैटिक सूचर। तो सूचरिंग वगैरह कर सकते हैं, बट ये काइंड ऑफ ये कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट आपको देखने मिल सकता है। यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है, अगर बराबर यूट्राइन साउंड का यूज़ नहीं किया है तो डेफिनेटली यूट्रो सर्वाइकल लेंथ आपको फाइंड आउट नहीं मिलेगा, एंड दैट्स वाई आप जो डायलेटर यूज़ करोगे दे विल परफोरेट योर यूट्रस। तो यूट्रस कैन बी परफोरेटेड बाय यूट्राइन साउंड और डायलेटर और यूट्राइन क्यूरेट, ओके, एंड दैट्स वाई बिफोर द डायलेटेशन and before the doing the procedure we should have introduced or we should insert our the uterine sound to measure the proper uterocervical length, okay. So perforation is more common in pregnant rather than the non pregnant uterus। इंजरी टू द गट भी हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, पीआईडी वगैरह भी हो सकता है अगर बराबर आपने सर्जिकल ड्रैपिंग वगैरह नहीं किया है। तो ये देखिए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी हो सकता है आपको लेटर पीरियड में। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस मतलब आपका जो सर्विक्स है वो एबल नहीं होगा फिटस को होल्ड करने के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी डेफिनेटली बल्कि यूट्रस हो जब आएगा, ओके, बल्कि यूट्रस जब सर्विक्स पे प्रेशर देगा डेफिनेटली इंटरनल ओएस की जो टोन होती है ना वो लॉस हो चुकी रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। ड्यू टू द इंजरी टू द इंटरनल ओएस दिस मे कॉज द रिकरेंट मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ओके। सो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इज द मेजर cause or most common cause for the kind of recurrent abortion। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में भी लेटर पीरियड में हो सकता है, आपको इमीडिएट देखने नहीं मिलेगा, ये रिमोट कॉम्प्लिकेशन है ऑफ डीएनसी। यूट्राइन साइनेकी भी आपको देखने मिल सकता है ड्यू टू द इंजरी टू द यूट्राइन मसल, दिस में कॉज द सेकेंडरी एमोनोरिया, ओके। ये देखिए आपको यूट्राइन साइनेकी आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग आपको एंडोमेट्रियल यूट्राइन लाइनिंग आपको ये नॉर्मल है, और ये यूट्राइन साइनेकी आपको दिख रहेगा डैमेज एंडोमेट्रियल मोर। अगर आप बार बार या फिर मोर दैन 3 to 4 टाइम अगर डीएनसी वगैरह होती है लेस पीरियड में डेफिनेटली वो साइनेके वगैरह फॉर्म करता है। साइनेके है क्या, ये फाइब्रोटिक स्कारिंग रहती है, फाइब्रोटिक स्कारिंग एंड बैंड लाइक एडिशन विद इन द यूट्राइन कैविटी, जिन्हें हम एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ओके। तो नॉर्मल यूट्रस
विथ वॉजेस एशरमैन सिंड्रोम। तो साइनिके वगैरह फॉर्म हुआ है तो भी वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं होती है एंड इनफर्टिलिटी वगैरह के चांसेस रहते हैं। यूट्राइन साइनिके लेटर पीरियड में हो सकता है। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आवर डीएनसी। ओके, रिमोट कॉम्प्लिकेशन है हमारा यूट्राइन इनकॉम्पिटेंस, सॉरी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और यूट्राइन साइनिके। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डीएनसी, होल डीएनसी प्रोसीजर। वट एवर आई नो दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर, I not visit any OT or I haven't visit any OT or you can say any gynecology procedures, but definitely whatever I have learned or whatever I discussed with my seniors, okay, उन्होंने बहुत सारे फीमेल्स फ्रेंड रहते हैं, डेफिनेटली फीमेल्स फ्रेंड रहते हैं और वो बताते हैं, दे विजिट देयर OT एंड उनको अलाउ किया जाता है। तो वो अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली वो शेयर करते हैं एंड कैसे प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं एंड आफ्टर काइंड ऑफ प्रोसीजर क्या पर्टिकुलर एंटीबायोटिक वगैरह देना है, डेफिनेटली वो सजेस्ट करते हैं। तो इसके थ्रू जो प्रोसीजर वगैरह रहते हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल मैनर में हमें गेन होता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट अवर डीएनसी।